चाणक्य नीति से जाने भविष्य की चिंता मत करो। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है? क्या आपने कभी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ख्वाब देखा, लेकिन अगली सुबह वही पुरानी दिनचर्या, वही पुरानी थकान और वही पुराने बहाने आपके सामने आ खड़े हुए? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यह वो हुक है जो आपको बांधे रखेगी सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता, वो रहस्य जो हर सफल इंसान जानता है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे छुआ नहीं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सपने वो बीज हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बोए जाते हैं, लेकिन बीज को पेड़ बनने के लिए मेहनत, देखभाल और सही माहौल चाहिए। चाणक्य ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप भविष्य के बारे में सोचें ही नहीं, बल्कि यह कि आप आज को इतना मजबूत बनाएं कि भविष्य खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाए। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की, उन रणनीतियों की और उन मानसिकताओं की जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेंगी, बल्कि आपको सफलता के उस शिखर तक ले जाएंगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। सबसे पहले आइए बात करते हैं इंप्रेशन की। इंप्रेशन यानी छाप। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे आपको एक आत्मविश्वास से भरे, ऊर्जावान और प्रेरित इंसान के रूप में देखते हैं, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया है? इंप्रेशन बनाना कोई जादू नहीं है, यह एक कला है और इस कला को सीखा जा सकता है। पहला कदम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो जादुई चीज है जो बिना बोले आपकी कहानी बयां करती है। लेकिन आत्मविश्वास आता कहां से है? क्या ये जन्मजात होता है? बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों का नतीजा है। जब आप अपने वादों को पूरा करते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाता है। आप जानते हैं कि आज आपको क्या करना है और आप उस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं। आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ दिमाग का घर होता है। आप जिम जाते हैं, योग करते हैं या फिर बस सुबह की सैर पर निकलते हैं। आप अपने दिमाग को भी पोषण देते हैं, किताबें पढ़कर, नए कौशल सीखकर और उन लोगों के साथ समय बिताकर जो आपको प्रेरित करते हैं। जब आप इस तरह का जीवन जीते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप आपके कदमों में आ जाता है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। गलतियां होंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन यही वो पल हैं जो आपको बनाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा योद्धा है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। असफलता आपको ये सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, और यही वो सबक है जो आपको सफलता के करीब ले जाता है। अब बात करते हैं इंप्रेशन के दूसरे पहलू की, संचार। आप कितने भी आत्मविश्वासी क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते तो आपकी छाप अधूरी रह जाएगी। संचार का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ये सुनना भी है, ये समझना है, ये दूसरों के साथ एक गहरा, सार्थक रिश्ता बनाना है। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ बात करें। उनकी आंखों में देखें, उनके शब्दों को सुनें, न कि सिर्फ जवाब देने की तैयारी करें। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं, और जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी बात आपके लिए मायने रखती है, तो आप उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। संचार में शब्दों का चयन भी बहुत जरूरी है। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं करूंगा कहें। यह मुश्किल है की जगह यह एक चुनौती है और मैं इसे पार कर लूंगा कहें। आपके शब्द न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके अपने दिमाग को भी प्रोग्राम करते हैं। अब आइए सफलता के रहस्य की बात करते हैं। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाए। यह एक यात्रा है। यह उन छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जो आप हर दिन उठाते हैं। लेकिन इस यात्रा में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हर सफल इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है। पहला सिद्धांत है स्पष्टता। आपको ये जानना होगा कि आप चाहते क्या हैं। बिना मंजिल के रास्ता तय करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज चलाना। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, उन्हें जितना हो सके उतना स्पष्ट करें। अगर आपका लक्ष्य है एक सफल बिजनेस शुरू करना, तो यह न सोचें कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा। इसके बजाय ये सोचें कि मैं अगले 2 साल में एक ऐसा बिजनेस शुरू करूंगा जो हर महीने 10 लाख रुपए का मुनाफा दे। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतना ही आसान होगा उसे हासिल करना।
दूसरा सिद्धांत है अनुशासन। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो। यह वो सुबह है जब आप अलार्म बंद करके सोना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उठकर जिम जाते हैं। यह वो शाम है जब आप नेटफ्लिक्स देखने की बजाय अपनी स्किल्स पर काम करते हैं। अनुशासन आपको वहां ले जाता है जहां प्रेरणा अकेले नहीं ले जा सकती। तीसरा सिद्धांत है धैर्य। आज की दुनिया में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, लेकिन सफलता एक माइक्रोवेव डिश नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। यह एक बीज है जिसे समय, मेहनत और प्यार चाहिए। धैर्य रखें, अपने काम पर भरोसा करें। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो नतीजे जरूर आएंगे। चौथा सिद्धांत है सीखना। दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, उन लोगों से मिलें जो आपसे ज्यादा जानते हैं। सीखना वो खाद है जो आपके सपनों के पेड़ को और मजबूत बनाती है। पांचवा और सबसे जरूरी सिद्धांत है विश्वास। अपने आप पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, इस बात पर विश्वास कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। विश्वास वो ईंधन है जो आपको तब चलाता है जब सब कुछ असंभव लगता है। अब आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था रोहन। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन उसके पास था एक सपना। वो एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, रोहन तू क्या करेगा, तेरा तो कोई स्कोप नहीं है। लेकिन रोहन ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाता और बिजनेस की किताबें पढ़ता। उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ्री कोर्सेज किए। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी गांव में सब्जियां बेची, कभी लोगों के लिए छोटे मोटे काम किए। हर कमाई का एक हिस्सा वो अपनी पढ़ाई और स्किल्स पर खर्च करता। धीरे धीरे रोहन ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने अपने गांव के किसानों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां वे अपनी फसल को सीधे शहर के खरीदारों को बेच सकते थे। शुरुआत में मुश्किलें आईं, इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत, पैसे की कमी और लोगों का भरोसा जीतने की चुनौती। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। आज रोहन का बिजनेस लाखों रुपए का है। वह अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून है, मेहनत करने की इच्छा है और अपने सपनों पर भरोसा है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। लेकिन ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। आप चाहे जहां से शुरू करें, चाहे आपके पास कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बस आपको चाहिए एक शुरुआत, और वो शुरुआत आज, अभी, इसी पल हो सकती है। तो अब सवाल यह है, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस ऑडियो बुक को सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्या आप उन लोगों में से होंगे जो सिर्फ सपने देखते हैं या उनमें से जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं? यहाँ कुछ आसान कदम हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखें, उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपकाएं। हर सुबह उसे देखें और खुद से कहें, मैं इसे हासिल करूंगा। दूसरा, अपने दिन की योजना बनाएं। हर दिन एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। चौथा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक स्वस्थ शरीर और दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और पांचवा, कभी हार न मानें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, बस चलते रहें। चाणक्य ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि आप आज को इतना शक्तिशाली बनाएं कि आपका भविष्य खुद ब खुद चमक उठे। तो आज से शुरू करें। आज से अपने सपनों को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी लें। यह आपकी जिंदगी है और इसे असाधारण बनाने का हक सिर्फ आपको है। जैसे जैसे आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं रहने देंगे। वादा करें कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। वादा करें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यही वो रहस्य है जो हर सफल इंसान जानता है। यही वो रास्ता है जो आपको इंप्रेशन और सफलता के शिखर तक ले जाएगा। अब इस ऑडियो बुक को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, ये ऑडियो बुक कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक गाइड है। असली जादू आपके अंदर है। वह जादू है आपका जुनून, आपकी मेहनत और आपका विश्वास। तो इसे जगाएं, इसे बाहर लाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उठिए,
चलिए और अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखिए, क्योंकि यह आपकी कहानी है और इसका अंत सिर्फ आप तय करेंगे।